सब अपने अपनी बातों में लग गए हो। अरे कोई उस वीर की तो सुन लो जो अपने पिता के वचन, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर बैठा। अरे उसका क्षत विक्षत शरीर वही युद्ध भूमि में पड़ा है। अरे उसकी मिट्टी खराब हो रही है, उसको लाने का कुछ तो प्रबंध करो, कुछ तो प्रबंध करो, प्रबंध करो। मेरा बेग, मेरा बेग। माँ, वैसे तुमने ही भैया विभीषण को रामदल में जाने की आज्ञा दी थी ना? तो तुम्हारा पुत्र इतना गिर गया, उसने इतना नीच कार्य कर डाला कि हमारे मेघनाथ को ही मार डाला और शत्रुओं को निगुम के द्वार तक ले आया। क्या कह रही हो पुत्री? मैंने पुत्र दशानन, तुमने सुना सपन क्या कह रही है? माँ, क्या तुमने ही विभीषण को राय दी थी कि वह जाकर उस राम से मिल जाए? यदि माँ शूर्पणखा सत्य कहती है तो मैं दशानन रावण आज यह शपथ लेता हूं कि जिस तरह मैंने अपने भाई विभीषण का त्याग करता है, उसी तरह सदैव के लिए मैं आपका त्याग करता हूं। पुत्र, तुम कहना चाहते हो कि मैंने विश्वासघात किया है? तुम यही बताना चाहती हो मैंने विश्वासघात किया है? अरे जब माँ अपने बच्चों के साथ विश्वासघात करना शुरू कर देगी तो धरती फट जाएगी, पहले आ जाएगी। मैंने विश्वासघात नहीं किया पुत्र, तुम कहते हो विश्वासघात किया। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने कहा था कि लौटा दो सीताराम के पास, परंतु तब नहीं माने। अपनी हट के आगे तुमने किसी की नहीं सुनी। मैंने तुम्हें बार बार समझाया, नहीं पुत्र ऐसा मत करो। और मैंने विभीषण को भेजा रामादल में? मैंने नहीं भेजा रामादल में, तुमने भरी सभा में विभीषण को निष्कासित किया था। मैंने फिर भी विभीषण को रोकना चाहा, समझाना चाहा, पुत्र मत जाओ, लंका में तुम्हारी जरूरत है। पर तुमने उसका इतना अपमान किया कि वो अपने अपमान को नहीं सह सका और वो रामादल में चला गया। मैंने तुम्हें बार बार कहा पुत्र, ये सीता नहीं, ये सीता नहीं है पुत्र, ये सीता नहीं है, ये वेदवती है पुत्र, ये वेदवती है। तूने पुत्र दशानन, तूने एक अबला लाचार वेदवती के साथ दुराचार करने का प्रयास करा। याद कर वो घड़ी, परंतु तू नहीं माना। अरे किस चीज का घमंड, किस चीज का अहंकार, किस चीज की
कमी थी पुत्र तुझे? धन धान्य से भरपूर था, तेरे समक्ष सब चीज थी, तीनों लोगों का मालिक था। क्यों क्यों किया ऐसा? आज तुम्हारी एक हट ने एक स्त्री को आप लेकर आई यहाँ पे। मंदोदरी, ये मंदोदरी ने भी कहा तुम्हें स्वामी सीता को लौटा दीजिए, सीता को लौटा दीजिए, परंतु तुमने मेरी भी नहीं मानी और तुम मंदोदरी की भी नहीं मानी, और अपने अहंकार के आगे जो तुम्हें समझ में आया वो करते चले गए और कहते हो पुत्र विश्वासघात। मैंने विश्वासघात नहीं किया पुत्र, विश्वासघात नहीं किया। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी, बार बार कहती रही पुत्र कि पुत्र यही वेदवती लंका का विनाशकारी युद्ध छेड़ देगी, यही सीता विनाशकारी युद्ध की पहचान है। पर नहीं माना और कहता मां विश्वासघात, मैंने विश्वासघात किया पुत्र तेरे साथ, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। और तो जिस तरीके से तूने विभीषण को भरी सभा में निष्कासित कर दिया और आज तू बोलता है कि माँ मैं तेरे को देखना नहीं चाहता पुत्र, क्यों नहीं देखना चाहता, क्यों नहीं देखना चाहता? क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी? अपने जिद और अहंकार के आगे इन्होंने अपने सारे कुल का नाश कर दिया। मैंने इन्हें इतना समझाया, माता ने इन्हें इतना समझाया, पर इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। इन्हें क्या है, लंकाधिपति लंकेश तो अभी तक एक विवाहित स्त्री की मोह में पड़े हुए हैं। ये चले अपनी माँ का बहिष्कार करने के लिए। अरे हमें इस समय रहते तुम्हारा बहिष्कार कर देना चाहिए था, परंतु इस लंका नगरी में हमें स्त्रियों की सुनता ही कौन है। अरे बस करो, बस करो। अरे लंकेश और दशानन और रावण और मेरे मेघू का संवाहक शत विक्षत बड़ा है, मेरे मेघू का शत विक्षत बड़ा है रे। कोई नहीं जाता तो मैं बूढ़ा ही जाऊंगा। अरे कुछ तो कर लंकेश, कुछ तो कर, उसकी मिट्टी खराब हो रही है रे। वीर का इतना अपमान न कर, इतना अपमान न कर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे मेघू को ला दे रे, मेरे मेघू को ला। क्या कभी आपने सोचा कि कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी वज्रबाला का क्या होगा? मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का दुख कैसे समेट पाओगे? लंकेश मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया, मुझे भी मौत दे दो लंकेश, मुझे भी मौत। भैया लंकेश, मैं जाऊंगी उसका शव लेने। वहां वानर उसके शव को विषिप्त कर रहे होंगे, उत्सव मना रहे होंगे वानर उसके शव पर। मैं जाऊंगी उसका शव लेने, मैं जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। ना, मैं वीर योद्धा इंद्रजीत की पत्नी हूँ सुलोचना। मैं स्वयं रामादल जाऊंगी, ना मेरी बच्ची, स्वयं जाऊंगी। ना मेरी बच्ची, ना मेरी बच्ची, ना नहीं, तू ना जा मेरी बेटी, तू ना जा। यह संभव नहीं, यह संभव है। लंकेश,
लक्ष्मण ने इंद्र शस्त्र से उसका वध किया है। अरे उसके क्षत विक्षत शरीर को देखने की मुझ में भी सामर्थ्य नहीं। अरे इस फूल सी बच्ची पर इतना अन्याय ना करो। कोई और प्रबंध करो लंकेश। नहीं, इसे ना भेजो, ये सह नहीं पाएगी लंकेश, ये सह नहीं पाएगी। नहीं, ये सह नहीं पाएगी। हम उनके शिविर में जाने की तुम्हें अनुमति नहीं दे सकते। माँ, पिताश्री, ये मेरे पति का आदेश है। मुझे मेरे पत्नी व्रत नियम का पालन करने दे, मुझे ना रोके। माता, मुझे आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे। हे स्वामी, आपकी हट के कारण मैं अपने सारे पुत्रों को खो चुकी हूँ। अब क्या अपने पुत्र की अंतिम इच्छा भी पूरी करने नहीं दोगे? जा पुत्री, तुम्हें मेरी आज्ञा है। लंका की महारानी होने के नाते मैं तुम्हें यह आज्ञा देती हूँ कि तुम अपने पति की आखिरी दर्शन कर दो। तोड़ दूंगा नभ चक्र, भाग्य को जुटाऊंगा, चाहे लग जाए जान की बाजी, विजय करके दिखाऊंगा। माँ काली, तुम खंडों की माला पहन। यमराज, तू नरक का द्वार खोल दे। भिक्षानी, तू हिंसक, सर पर सर कट कट गिरेंगे। नाश होगी नाश पर, खून के दरिया बहेंगे। देखना आकाश पर, मैं अपने बल से आंदोलन पर विजय पाऊंगा और अवश्य ही विजय का डंका बजाऊंगा। बस मेरी बच्ची बात, माँ होने का यही परिणाम मिलता है। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था मेरा जिसकी सजा मुझे मिली? क्यों आज दशानन ने अपनी माँ को माँ कहने से इनकार कर दिया? ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? ये धरती क्यों नहीं फट गई? क्यों नाश्री, बोलो ना नाश्री, क्यों नाश्री? क्या चाहा था मैंने? क्या चाहा था ताजरी? क्या चाहा था मैंने कुछ गलत नहीं सोचा था। एक लंका की कामना करी थी कि हाँ, हमारे पास लंका होनी चाहिए।